गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाफ एप्पल ट्रेड हमने जिसको कहा था, अडानी एंटरप्राइज के ट्रेड को हमने इसको ऐसे क्यों कहा और इस ट्रेड लेने से पहले हमारी सोच क्या थी और इस ट्रेड को हमने कैसे कॉन्फर्मेशन के साथ होल्ड किया और एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले मैं आपको अडानी एंटरप्राइज का डेली चार्ट दिखा देती हूँ कि हमने कभी इसमें ट्रेड लिया था। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज के बाद 1 नवंबर को, हम यहाँ पे ये डेट देख रहे हैं, 1 नवंबर को अडानी एंटरप्राइज ने 7% की रैली दी थी। ये रैली हमने एक्चुअली मिस की थी, बट दोपहर को जब भी हमने इस स्टॉक को ऑब्जर्व किया तभी ऑलरेडी ये मोमेंटम हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी हमने अडानी एंटरप्राइज में एंट्री ली। अभी ये एंट्री हमने क्यों ली? बिकॉज दोस्तों देखिए, अडानी एंटरप्राइज अगर 1 नवंबर को रैली दे रहा है और उसका अडानी एंटरप्राइज का रिजल्ट जो था 4 नवंबर को था, तो रिजल्ट के पहले अगर स्टॉक इतनी बड़ी रैली दे रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि मार्केट को पता है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है और इसी के लिए मार्केट इसको अप्रिशिएट करने के लिए पहले से ही एक अच्छी रैली मोमेंटम हमें दिखा रहा है। तो इसलिए हमने 1 नवंबर को यहाँ पे एक एंट्री ली एक सिंगल लॉट के साथ। हमने 4000 का सी लिया था, दूर का सी लिया था हमने कम इन्वेस्टमेंट में। तो देखिए दोस्तों, ये हमने जो 1 नवंबर को 2-2:30 बजे हमने ये एंट्री ले ली थी। उसके बाद अब वो इस ट्रेड को हमने होल्ड कौन से बेसिस पे किया, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ट्रेड दोपहर को 2-2:30 बजे ले लिया था, जो कि ऑलमोस्ट ट्रेडिंग आवर्स खत्म होने आए थे, और दूसरे दिन हमने देखा कि अडानी एंटरप्राइज ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। कंसोलिडेशन किया है और एक 3500 लेवल का जो हमारा राउंड लेवल का स्टॉप लॉस था, वो भी अडानी एंटरप्राइज ने अच्छे से होल्ड किया है और वहाँ पे अडानी एंटरप्राइज ने टच भी नहीं किया। तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर जोन में अडानी एंटरप्राइज कंसोलिडेट कर रहा था और कोई नीचे की मोमेंटम नहीं दी थी, लो होल्ड कर रहा था। तो डेफिनेटली वी वर ऑन अ सेफर साइड एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि द रिजल्ट विल बी अ बम्पर एंड रिजल्ट विल बी वेरी गुड। तो ये हमारी सोच थी और इस सोच के साथ हमने अडानी एंटरप्राइज में ट्रेड होल्ड किया था, जो कि हमें भी पता था कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। 3 नवंबर को शाम को अडानी एंटरप्राइज का रिजल्ट आया, जो कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दिया था। अगर आपने रिजल्ट पढ़ा होगा तो प्लीज आप मनी कंट्रोल में जाके पढ़ लीजिए। यहाँ पे अभी इसको डाउनलोड होने के लिए शायद टाइम ना लगे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि अडानी एंटरप्राइज के जो अर्निंग थे, यहाँ पे हम देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे अडानी एंटरप्राइज की नेट सेल्स जो है वो हमेशा बढ़े ही है। तो जैसे लास्ट जून क्वार्टर में 20,318 करोड़ रुपीज की जो हमने प्रॉफिट देखा था, इनकम देखा था, उसके बाद 22,000 का हमें यहाँ पे ग्रोथ इनकम दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली द रिजल्ट वाज अमेजिंग। तो यस, तो रिजल्ट अच्छा होने की वजह से हमने अडानी एंटरप्राइज का ये जो पर्टिकुलर स्टॉक था, इसको हमने ट्रेड था, इसको होल्ड किया। अभी 4 नवंबर को एग्जैक्टली क्या हुआ ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो एक बार मैं आपको 15 मिनट की कैंडल में यहाँ पे बता देती हूँ। 1 मिनट, so let's open the 15 minutes कैंडल। तो 15 मिनट्स कैंडल में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए दोस्तों कि 15 मिनट की ये जो कैंडल बनी, तो जो भी 4 नवंबर को, 3 नवंबर को ऑलरेडी पता चला था कि रिजल्ट वाज गुड। 4 नवंबर में को ये स्टॉक ने मॉर्निंग में गैप अप दे दिया। तो ओपनिंग थी समवेयर अराउंड 3650 के, यहाँ पे 3650 से एक डाउन मूव हमने स्टॉक ने दिखाया। अब ये डाउन मूव क्यों दिखाया और इसमें यहाँ पे हमने पैनिक होके सेल स्टॉक को क्यों नहीं सेल किया? तो पहला रीजन, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये था कि अगर आप स्टॉक को ऑब्जर्व करते हो अडानी एंटरप्राइज को, तो अडानी एंटरप्राइज का अगर आप डेली चार्ट में या प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे, तो कभी भी ये स्टॉक ने गैप छोड़ के ये स्टॉक ऊपर नहीं गया है। हमेशा गैप फीलिंग हुई है। आप यहाँ पे हिस्ट्री देखोगे, कहीं पे भी ये स्टॉक ने गैप नहीं छोड़ा है। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि गैप का इम्पोर्टेंस बहुत होता है कोई भी ट्रेड होल्ड करने में, क्योंकि कोई भी गैप छोड़ के मार्केट में स्टॉक ऊपर नहीं जाता है। तो ये गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो हम श्योर थे कि ये गैप फिल करने नीचे आएगा। तो वही किया स्टॉक ने 3650 पे ओपनिंग देने के बाद एक नीचे की रैली दी, जो गैप था पूरा फिल कर दिया। लेकिन अगेन यहाँ पे होल्ड एक लो था, जो प्रीवियस लो था यहाँ पे, वो होल्ड किया स्टॉक ने। और ये स्टॉक होल्ड करने के बाद हमेशा याद रखिए कि कोई भी बड़ा ऑपरेटर है जिसने इस स्टॉक में पैसे लगाए हैं, वो आपको इजीली खाने नहीं देगा। तो वो क्या करेगा,
जो भी यहाँ पे वीक बायर्स है उनको वो निकालेगा। तो यहाँ पे अगर मॉर्निंग में प्रीवियस रिजल्ट पर के सुबह यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो डेफिनेटली ये एक नीचे की डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ ही जो वीक बायर्स होंगे वो यहाँ पे एग्जिट कर दिए होंगे। तो ऑपरेटर कोई भी बड़ा पैसा लेके आता है तो वो इजी खाने नहीं देता है, डेफिनेटली वो वीक बायर्स को निकालता है। ये एक सेकेंड थॉट था कि हमने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया ट्रेड को, हम यहाँ पे होल्ड कर रहे थे हमारे पूरे ट्रेड को। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि उसके बाद ना यहाँ पे एक अच्छा हमें मोमेंटम और एक कंसोलिडेशन फेज दिखाई दिया। तो ये पूरी फेज में हमने जो हमारे सोच को सपोर्ट किया वो था ऑप्शन चेन एनालिसिस। अगर हम यहाँ पे ओआई देखेंगे अडानी एंटरप्राइज का, तो दोस्तों ये देखिए पहले 2 दिन में जब भी ये अडानी एंटरप्राइज कंसोलिडेट कर रहा था तो 3600 के लेवल पे यहाँ पे अभी आप देख रहे हो 3.6 ये जो नंबर है ये कॉल राइटर्स है। तो तभी ये नंबर्स बहुत ज़्यादा थे क्योंकि वो होल्ड करके रखे थे ये पोजीशन। और लेकिन 4 नवंबर को दोपहर सुबह के 10 बजे के बाद ये कॉल राइटर्स अनवाइंड होना स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव में ओआई चेंज नंबर बता रहा है -39.1। मतलब जो भी कॉल राइटर यहाँ पे बैठे थे वो यहाँ पे अनवाइंडिंग करना स्टार्ट कर दिए और एक अच्छी बड़ी पोजीशन वो लोग ने यहाँ पे बनाई है जो है 3800 की लेवल। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये क्लियर इंडिकेशन मिल गया था कि ये जो कॉल राइटर थे ये एक्चुअली कॉल राइटर नहीं थे, ये कॉल बायर्स थे क्योंकि उन्होंने अपने पोजीशंस एडजस्ट करके उनको 3800 का नेक्स्ट लेवल उन्होंने बना दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे कि पॉजिटिव में 2.8% है, मतलब इतने सारे कॉल राइटर्स यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो रादर ये कॉल राइटर्स नहीं है, ये कॉल बायर्स है। तो जब भी बड़े ऑपरेटर या बड़ा इन्वेस्टर पैसा डालता है तो वो एक हमेशा इंट्राडे की जो भी उनकी पोजीशन होती है उसमें वो मैक्सिमम टाइम कॉल बाइंग करते हैं ट्रिक करने के लिए लोगों को। तो यहाँ पे क्या होता है कॉल राइटर तो हमें लगता है कि बेरिश सिग्नल है, बट ये बेरिश नहीं होता, ये बुलिश सिग्नल होता है, ये लोग कॉल बाइंग करके बैठते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सोच थी और हमारा टारगेट बन गया था 3800 का दोस्तों। तो ये देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि एक डाउन मूव के साथ कंसोलिडेशन फेज है और यहाँ पे ये जो मोमेंटम ग्रीन कैंडल्स बन रही थी तभी वहाँ पे अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गई थी कॉल राइटर्स की और कॉल बाइंग शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे हमने होल्ड किया उस ट्रेड को और ये पूरी कैंडल ग्रीन बड़ी कैंडल बनने दिया हमने इसे ये डेली हाई को जब इसने क्रॉस किया तभी इस कैंडल के बाद हमने पंपिंग स्ट्रेटजी के थ्रू हमने और 2 लॉट ऐड कर दिए। 2 लॉट ऐड करने के बाद हमें एक हमारा टारगेट था सिंपल 3800 का। ठीक है दोस्तों, बट क्या होता है कभी भी कोई ऑपरेटर कॉल बाइंग करके स्टॉक को ऊपर लेके जाता है। तो जैसे हमने देखा कि कॉल बाइंग की मूवमेंट हमें ज्यादा 3800 पे दिखी थी। तो 3800 पे अगर इतने सारे कॉल बायर्स है तो वो इंश्योर करेंगे कि वो कॉल प्रॉफिट में आए। तो हमेशा स्टॉक क्या होता है 3800 के ऊपर 20-30 रुपए वो जाता ही है। तो हमारा टारगेट था कि 3830-40 हमारा टारगेट था। उसी हिसाब से उस दिन पर ये स्टॉक ने हाई भी हमें उतना ही दिया है 3849 का। बट हम इतना देर तक होल्ड नहीं किया, हमने 3800 पे ही हमारी पोजीशन क्लोज कर दी और एक अच्छा प्रॉफिट बुक करके हमने क्लोजिंग की। यस डेफिनेटली पंपिंग स्ट्रेटजी के थ्रू हमने जो भी एक्स्ट्रा लॉट ऐड किए थे हमने हमारी सारी बड़ी पोजीशन क्लोज की है। बट वी आर स्टिल होल्डिंग वन स्मॉल क्वांटिटी इन अडानी एंटरप्राइज बिकॉज we've seen a very good momentum here। और अगर ये लेवल अगर होल्ड करता है अडानी एंटरप्राइज तो डेफिनेटली वी कैन सी अनदर बिग मूव इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हो तो इसके पीछे आपके फंडामेंटल नॉलेज स्टॉक नॉलेज उसके पीछे के रीजन आपको पता होने ज़रूरी है। विदाउट विच आप जस्ट आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा इस वजह से आप ट्रेड ना ले, पूरी स्टडी करके ही ट्रेड ले। तो आपको ये सारा नॉलेज होना चाहिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। एंड डेफिनेटली हमारे जो भी ऑब्जर्वेशंस थे हमें हमें हेल्प किया ट्रेड होल्ड करने के लिए, अच्छा प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो दोस्तों हाँ हमारे जो प्रॉफिट का वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में डाल दिया, आप देख सकते हो। एंड ये दोस्तों अगर आपको ये सारे थॉट्स और प्रोसेस जो हमने यूज़ की ये पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड करने के लिए अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास और भी 2 स्टॉक्स है जो रडार पे है, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्टॉक है जिसमें हमने एक अच्छा
ट्रेंड कैच किया है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून गाइस, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच।